हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, हमें कैसे पता चले कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई आ गई है और जहां पर हमें ट्रेड लेना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बनी रहिए, जिसमें मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बन रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने दो लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एक पहली लाइन ड्रॉ की और एक दूसरी लाइन मैंने नीचे की साइड ड्रॉ की है। तो दोस्तों जो हमारी ऊपर की लाइन होती है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन, और जो नीचे वाली लाइन है इसे बोलेंगे हम सपोर्ट लाइन। तो दोस्तों क्या होता है, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये से कोई प्राइस स्टार्ट होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाता है और 200 रुपये पे पहुँच जाता है। और उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से नीचे आता है और यहाँ पर 100 रुपये पे फिर से आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से ऊपर जाता है और 200 रुपये प्राइस पहुंच जाता है। लेकिन क्या होता है, प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ पर 105 पे रुक जाता है। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पर 220 पे पहुंच जाता है। लेकिन क्या होता है, जो हमारी जो ऊपर वाली लाइन है इसे बोलते हैं सप्लाई, इसे बोलते हैं सप्लाई। वहीं अगर जो हमारी नीचे वाली लाइन है इसे बोलते हैं डिमांड जोन, इसे बोलते हैं डिमांड जोन। अब दोस्तों अगर मैं इसे डिमांड एंड सप्लाई को हम कैसे देखेंगे, तो अगर मैं उसकी बात करूं कि हम डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे कैसे, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि डिमांड एंड सप्लाई को हम कैसे देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से। कैसे देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा। और दूसरा हम देखते हैं ड्रास्टिकल पॉइंट्स के द्वारा। दूसरा हम देखते हैं ड्रास्टिकली पॉइंट द्वारा कि मार्केट में ड्रास्टिकली पॉइंट कब बन रहा है। वहीं अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरे हम देखते हैं टू टाइगर और वन शीप द्वारा। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्रास्टिकली पॉइंट से हम कैसे डिमांड एंड सप्लाई को पहचानेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कोई प्राइस यहाँ पर 100 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक अपना ग्रीन कैंडल बनाया, वो भी अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल होता है ना उसे हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं। जो इसका हाई एंड लो होगा उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्राइस यहाँ से नीचे आता है। प्राइस मान लीजिए यहाँ से नीचे आया और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे आता है। और प्राइस यहाँ से नीचे आने के बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर की साइड जाता है और इस सप्लाई वाला एरिया है हमारा, इसमें पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो यहाँ पर आता है जो प्राइस यहाँ पर एक रेड कैंडल अच्छा खासा बनता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा इसका हाई होता है और लो होता है उसे हम मार्क कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जो प्राइस हमारा ऊपर गया था वो यहाँ से नीचे आता है, जो हमारे डिमांड जोन में आ जाता है। तो दोस्तों जो हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई को हम कैसे पहचानेंगे, इसे पहचानेंगे हम ड्रास्टिकली पॉइंट के द्वारा। तो दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है इसे बोलते हैं हाई या लो को हम जैसे ही मार्क करेंगे तो इसमें जो प्राइस है ना यहाँ पर हमारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या होगा, प्राइस जब यहाँ पे जो नीचे आएगा ना, यहाँ पर जो डिमांड वाले एरिया में, तो यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाएगा। जो जब तक प्राइस इसको तोड़ेगा नहीं, जो हमारे सप्लाई वाले एरिया को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक प्राइस हमारा ऊपर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं सेकंड ड्रास्टिकली पॉइंट के द्वारा समझाऊँ कि सेकंड ड्रास्टिकली पॉइंट हमारा कैसे बनेगा, दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई प्राइस 100 रुपये का है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पर अपना एक कैंडल बनाया और हमने इस कैंडल की हाई एंड लो को यहाँ पर मार्क कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ पे मान लीजिए प्राइस यहाँ पर आया 150 रुपये पे और प्राइस यहाँ पर गया था हमारा 200 रुपये तक, ठीक है। अब प्राइस 150 रुपये आने के बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल जाता है और यहाँ पर एक अपना सेकंड कैंडल बनाता है। और दोस्तों अगर सेकंड कैंडल के हाई को हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से नीचे आता है और यहाँ पर हमारा 100 रुपये पे आ जाता है। और 100 रुपये पे आने के बाद प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, जो हमारा फर्स्ट वाला ड्रास्टिकली पॉइंट जो हमने मार्क किया था उसमें पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो फर्स्ट वाले ड्रास्टिकली पॉइंट से फिर से थोड़ा सा रिवर्सल आता है और यहीं पे फिर से 100 रुपये पे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्राइस हमारा जो नीचे आया था ना वो यहाँ से फिर से ऊपर साइड मूव जाता है और जो हमारा सेकंड वाला ड्रास्टिकली पॉइंट है उसमें हमारा सप्लाई जो सेकंड वाला सप्लाई वाला एरिया है उसमें पहुँच जाता है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया सेकंड वाला ड्रास्टिकली पॉइंट, जो हम कैसे पहचान सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। भैया अगर मैं थर्ड ड्रास्टिकली पॉइंट की बात करूँ कि थर्ड ड्रास्टिकली पॉइंट हमारा कैसे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्राइस 100 रुपये पे का है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पर अपना एक
ग्रीन कैंडल बनाता है। तो दोस्तों अगर इसका हम हाई एंड लो मार्क कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, प्राइस थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ पर 80 पे आ जाएगा। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ से 90 पे पहुँचने के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरेगा और यहाँ पर जो हमारा 100 रुपये पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनेगा, उसे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम इसे हाई एंड लो को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जो डिमांड एरिया है यहाँ पर हम करेंगे बाय और बाय करेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और जो हमारा सप्लाई वाला एरिया है इसमें पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मार्केट में फिर से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ड्रास्टिकली पॉइंट काम करता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो मान लीजिए मैं सबसे पहले लेता हूं सप्लाई का एग्जांपल। सबसे पहले लेता हूं सप्लाई का एग्जांपल कि मार्केट में कब समझ में आएगा सप्लाई बन रही है। मान लीजिए ये प्राइस हमारा यहाँ पर 100 रुपये पे है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है। उसको क्या करते हैं, हम इसके हाई एंड लो को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसके हाई एंड लो को मार्क कर लिया और प्राइस यहाँ पर 200 रुपये पे आया था। उसके बाद प्राइस में क्या, हमें 10% जब तक फॉल देखने को नहीं मिले, जब तक हमें प्राइस में 10% तक डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिले तब तक हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मार्केट में 10% फॉल देखने को मिलता है उसके बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और फर्स्ट अटैम्प्ट लेगा। यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट प्राइस यहाँ पर लेगा और यहाँ से हमें सेल करना है। जो हमारा जो पॉइंट है ना, यहाँ से हम सेल करेंगे और हमारा प्राइस फिर से नीचे आएगा और जैसे ही प्राइस हमारा नीचे आएगा उसका प्राइस फिर से ऊपर की हो जाएगा। जो हमारा सप्लाई वाला एरिया है ना, इसमें फिर से सेकंड अटेम्प्ट लेगा और सेकंड अटेम्प्ट में हमें फिर से सेल करना है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस हमारा नीचे देखने को हमें मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके टाइम फ्रेमिंग की कि आपको कब किस टाइम फ्रेम पर इसमें ट्रेड लेनी है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 9:15 से 10:45 तक के टाइम फ्रेम में हमें इसे देखना है। और वहीं अगर आप सेकंड टाइम की बात करूँ तो सेकंड टाइम हमारा रहेगा 12:45 से हमारा रहेगा 1:45 के बीच में। जब तक आप इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड करेंगे तब आपको इन दोनों एग्जाम्पलों में हमें ट्रेड लेनी है, वरना हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है जब तक इन एग्जाम्पलों में हमारी ट्रेड नहीं बनती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं डिमांड एग्जाम्पल की कि डिमांड एग्जाम्पल हमारा कब हमें बनता हुआ नज़र आएगा, तो दोस्तों मान लीजिए कोई प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पर हमारा एक रेड कैंडल बनता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके जो हाई एंड लो को यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर जैसे ही हमें रेड कैंडल का हाई एंड लो मार्क करेंगे तो उसके बाद क्या, जब तक हमें प्राइस में ऊपर की साइड 10% का मूव देखने को नहीं मिले तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, सिर्फ इसे मार्केट को हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्राइस फिर से इसी जो हमारा डिमांड जोन है ना, ये मान लीजिए हमारी डिमांड जोन है, इसमें दोबारा प्राइस आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट पे बाय करेंगे और जैसे ही हम बाय करेंगे उसका प्राइस हमारा ऊपर साइड हमें मूव होता हुआ नज़र आएगा और जैसे ही हमारा प्राइस ऊपर जाएगा तो दोस्तों फिर से हमारे डिमांड जोन में प्राइस आएगा और जैसे ही डिमांड जोन में आया तो दोस्तों हमें सेकंड अटैम्प्ट में यहाँ पर फिर से बाय करना है और प्राइस हमारा अच्छा खासा ऊपर एक साइड मूव लेगा। तो दोस्तों अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई में बात करूँ तो दोस्तों इसमें 2 अटैम्प्ट में ही हमें बाय एंड सेल करना है, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट में हमें बाय एंड सेल नहीं करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम सिर्फ ड्रास्टिकली पॉइंट के ही बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कैंडलस्टिक के बारे में कि कैंडलस्टिक हमारे डिमांड एंड सप्लाई में कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।